गुड मॉर्निंग बच्चों। शेष 2023 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे 2023 का प्रैक्टिस पेपर है। तो फ्रेंड्स, आपके स्कूल में हुआ होगा ये प्रश्न पत्र, तो देख लेते हैं कि उनके क्या उत्तर सही थे और क्या गलत। तो आप यहाँ पर उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और सत्य असत्य को आप देख सकते हैं कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित दो तालिकाएं जानवरों के वर्गीकरण को दो श्रेणियों में दर्शाती है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। ठीक है, इन जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर वे किस प्रकार भोजन करते हैं, इस हिसाब से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। यहाँ पर 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पत्तों की बनावट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 प्रकार के चम्मच दिए हुए हैं। ये शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हुए चम्मच है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम का गलनांक और क्वथनांक दिया हुआ है। तो यहाँ बोला है कि कौन सा बर्तन सबसे अधिक पिघलेगा, सबसे पहले पिघलेगा। तो तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 अंश सेंटीग्रेड पर पिघलेंगे, क्योंकि तीनों एक ही धातु से बने हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मीरा की माँ तेल का दीपक जला रही थी। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप दीपक बुझाने का क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जलधारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उसने एक परीक्षण किया और इसका उत्तर आप देखेंगे। क्या पूछा है, कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि सबसे अच्छी होती है, तो यह आ जाएगा मृत्तिका। मृत्तिका मतलब मिट्टी। ठीक है, फिर है एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वायरस की अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या सूक्ष्म होती है तथा ये तेजी से म्यूट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा निकलती है और तापमान बढ़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किसी अंग आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ये कैसे होता है। तो ये ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना। जब हम कंबल डाल देते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, पहुंचने से रुक जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस से क्या मान होगा, तो यह आ जाएगा 27 अंश सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस चार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, देख लेना है। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धरती के चारों ओर ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में चंद्रमा की कलाओं दौरान चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की उपस्थिति दिखाई गई है। ठीक है, और इसके कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमको। तो यहाँ पर देखो, जब चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा के करीब होती है तब ही चंद्रोदय शाम के समय होता है, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर चंद्रोदय और अस्त के समय के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो कौन सी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता, तो जो कोयला का जलना ये उल्टा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। ठीक है, इसमें अब हमको क्या पूछा है कि किस विकल्प में सतह की तरफ ऊपर जाते वायु के बुलबुलों के आकार को सही रूप से दर्शाया गया है, तो सही रूप से दर्शाया गया है, किसमें दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
इसके बाद है कौन सा समूह सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि राहुल एक सौर कुकर बनाना चाहता है, ठीक है। तो जिसमें पानी को उबाला जा सके, वह विभिन्न प्रकार के सौर कुकरों के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है। इसमें उत्तर हो जाएगा साथ में उपयोग करने में उत्पादित ऊष्मा प्रत्येक मॉडल की ऊष्मा से तिगुनी हो जाती है। यह ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया जैसा कि नीचे दिया गया है। दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ समान होगी। वजन, पदार्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वजन और पदार्थ ये दोनों जो है समान होंगे क्योंकि कागज एक ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दीप्ति कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई और उसकी माँ ने उससे कहा कि केवल वही कपड़े खरीदे जो जानवरों के रेशों से बने हों। तो कपड़े देखिए, ऊनी स्वेटर, शुद्ध रेशम साड़ी, चमड़े के जैकेट, सूती कमीज। तो कौन से खरीदेंगे, कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। तो ऊनी स्वेटर, रेशमी साड़ी और चमड़े के जैकेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन दहन में सहायक है, परंतु पानी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है ना तो ज्वलनशील है ना ही दहन में सहायक है। निम्नलिखित में से इसका क्या कारण हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी है, पानी एक यौगिक है जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व है। यह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है। तो छींक वाला जो है संपर्क में आने से बीमार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है जलवाष्प पौधों की पत्ती में रंध्र द्वार माध्यम से निकलती है, उसी रंध्र के उद्घाटन माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में पहुंच जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका एक उपयोग करके उपरोक्त कथनों का तर्क प्रस्तुत करें। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोनों प्रक्रिया एक साथ हो सकती है क्योंकि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक परिवार के सदस्य उच्च पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित होकर मैदानी क्षेत्र में रहने लगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर, हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने गली और मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह गीली है। तो इसका उत्तर पूरा पढ़ लेंगे आप। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पी और आर। फिर है प्रश्न क्रमांक 23, मनुष्य में तेज दौड़ने और व्यायाम करते समय श्वेत ग्रंथि में पसीना निकलता है, तो श्वेत ग्रंथि कहाँ नहीं होती है। तो ये होती है ओठों और नाखूनों पर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, नीचे कुछ पेड़ दिखाए गए हैं, ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि सर्दियों में के मौसम में इन पेड़ों द्वारा अपनी पत्तियों को गिरा देने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे मिट्टी से अवशोषित लवण और पानी का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक कील को वृक्ष में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष के पश्चात यह कील उसी स्थान पर बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, वाहनों में प्रयुक्त कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में सही कथन पहचान करें। तो इसका सही कथन हो जाएगा, इसका उपयोग अनलेंटेड पेट्रोल के साथ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये घर्षण बल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है, निम्नलिखित कौन सा कार्य के लिए बल आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी कार्य के लिए बल आवश्यक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 में बल को छाटिए, कहता है भिन्न बलों को छाटिए। तो जो पेशीय बल है ऑप्शन नंबर बी, ये है भिन्न बल इनसे। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, किसी ड्रॉपर की नोजल को यदि रख, इसका पढ़ लेंगे, इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुमंडलीय दाब, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जो पात्र में जल का दाब अधिकतम होगा ये बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए वाली जो प्रश्नावली है इसमें जल का जो दाब होगा अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है इसमें होगा अशुद्ध जल, ऑप्शन नंबर ए। 35 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप क्वेश्चन को, यहाँ उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, आप मिला लेंगे क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा लोहा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में रजत इलेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से एक प्रयोग कर रहा है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, पूरे ग्राफ को देख लेंगे। इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब आवेश शून्य है तब भी दोनों धात्विक पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमें बिजली की चमक बिजली के गिरने की आवाज़ से पहले दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश की जो ध्वनि से तेज चलता है प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पेपर कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।